अक्सर लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि यार आज बड़ा बुरा दिन चल रहा है, आज मेरे से बात ना करो या मुझे मत छेड़ो। मजे की बात यह है कि इन लोगों से जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारा दिन बुरा काहे चल रहा है, तो उसके ऊपर जो वो रीजन देते हैं, जो वो वजह बताते हैं, वो सुनकर आपकी हंसी छूट जाती है। ऐसे महापुरुषों को मैं ये बताने लगा हूँ कि असल में बुरा दिन क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारी आज की ये वीडियो कंपाइलेशन है पीपल हैविंग अ रियली बैड डे के ऊपर। मतलब इन लोगों की तो दिन की वॉट ही लग गई। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, बस करना सिर्फ इतना है कि क्या शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बहरी जहाज वाले ने कुछ ज्यादा ही सामान लगता है अपने जहाज के ऊपर लोड कर दिया। इतने कंटेनर रखोगे तो जहाज पानी के ऊपर डोलेगा तो सही। अब जब जहाज एक साइड को डोला तो कंटेनर जाकर गिरे सीधा पानी में। ऊपर से सामान खाली हुआ, वजन हल्का हुआ, जहाज दोबारा से सीधा हो गया। हाँ, जहाज तो नहीं डूबा, जहाज का कोई उस तरह से नुकसान भी नहीं हुआ। कंटेनर्स काफी ज्यादा पानी की नजर हो गए। किया वो सामान, अगर आपने एक महंगी किस्म की छोटे साइज की यार्ड ले ही ली है तो उसे चलाना भी सीख लो। इस बंदे से अपनी ही यार्ड की ब्रेक्स नहीं लगी, बस फिर घुसा दी अपनी कश्ती दूसरे लोगों की कश्तियों के ऊपर। मजे की बात यह है कि ये कांड वहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद ये बंदा अपनी यार्ड को कहीं रिवर्स गियर लगाकर पीछे की तरफ ले गया और उसके बाद उसको रिवर्स गियर ही में लगा रहा, या बोले तो चलाता रहा। यहाँ चेक करो, एक बंदे के घर की छत के अंदर शहद की मक्खियों का ये छत्ता देखो। छत्ते का साइज चेक करो भाई लोग। अब इस बंदे का छोटा सा फायदा भी हुआ है और काफी बड़ा नुकसान भी। नुकसान ये है कि अब इसको पूरा छत मुरम्मत करवाना पड़ेगा, और फायदा छोटा सा ये है कि इसे मुफ्त में शहद काफी मिल जाएगा। वो घास कुतरने वाली मशीन देखी है ना तुम लोगों ने, लॉन मोवर, इस बंदे की वो मशीन फ्री स्टाइल में भाग गई। बस फिर क्या, बंदा उसके पीछे भागा लेकिन लेट हो गया। मशीन आगे आगे, बंदा पीछे पीछे, एंड पर जाकर मशीन पेडिस्टल पे लगी और टूट गई। इस पांडु की किस्मत चेक करो कि इसकी गाड़ी खराब हुई है, बेहद बुरे तरीके से हुई है, लेकिन कहां पर हुई है ये अंदाजा लगा लो। अबे ये जाएगा किधर? पिछले वाले की गाड़ी गलत जगह पर खराब हो गई थी। इन मछेरों की किश्ती ही बीच पानी में डूबना शुरू हो गई। मोटर वोटर चल रही थी किश्ती की, इन लोगों ने पूरा जोर भी लगाया कि किसी तरीके से किश्ती को किनारे तक ले आए। हिम्मत की जवानों ने, लेकिन यार बस इनकी किश्ती ना किनारे के बिल्कुल पास आकर डूब गई। बुरा दिन, यू नो, रियली बैड डे। ये देखो, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक क्रेन गिर गई है और उसे उठाने के लिए दूसरी क्रेन हेल्प आउट कर रही है। उठाना क्या था, रस्सा ही टूट गया जिसकी मदद से क्रेन को उठाया जा रहा था। क्रेन गई दोबारा से गड्ढे में, और क्या। यहाँ देखो, एक बड़े साइज का कतबा, वो इन दो लोगों से नहीं संभाला जा रहा। पता नहीं हवा तेज चल रही थी या कोई और रीजन था। एक बंदे को तो कतबे ने उठाकर उधर फेंका के निकल गए, तू क्या मुझे कंट्रोल करेगा। ये चेक करो, एक अदद क्रेन का एक और हादसा, और इसमें तो क्रेन का पिछवाड़ा ही पूरे का पूरा उठ गया। सामने इसके वो जो लंबा सा डंडा लगा होता है ना क्रेन के, वो जाकर गिरा किसी गरीब की गाड़ी के ऊपर। डबल नुकसान इसको कहते हैं। यानी कि यहाँ तो दो लोगों का बुरा दिन चल रहा था, क्रेन के ड्राइवर का और गाड़ी के ड्राइवर का। फाटक की वीडियो है, ट्रेन के फाटक की। चेक करना, बोगियां उल्टी साइड पर जाते हुए आपको नजर आएंगी। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बोगियां इंजन से छूट गई हैं। पटड़ी थी ढलवान की साइड के ऊपर, एज अ रिजल्ट बोगियां वापस उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू हो गई। अबे ये तो कुछ भी नहीं, पीछे पीछे इंजन भी आ रहा है आवाजें मारता हुआ कि रुको, दोबारा से अटैच करते हैं एक दूसरे को, दिल से दिल मिलाते हैं। सफर आगे की तरफ करना है, पीछे की तरफ नहीं। एक ऐसी जगह हो जहाँ नीचे पानी हो, ऊपर बर्फ की तह जम गई हो और उससे ऊपर भी बर्फ की तह पड़ी हो। तो ऐसा है कि अगर वहाँ पर कोई गाड़ी बर्फ की तहों को तोड़कर नीचे पानी में चली जाए तो वो गाड़ी ऐसे तो वापस नहीं निकलने वाली। एनालॉग जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ ना कुछ डिजिटल करना पड़ता है। कोई मशीन लानी पड़ती है कुछ और तरीके से हेल्प, लेकिन मशीन कहाँ से आएगी? मशीन भी तो बर्फ तोड़ेगी ना अपने वजन से। तो बस फिर यहाँ पर ना गाड़ी का कुछ बन नहीं सका, सिवाय इसके कि एट द एंड ऑफ द डे वो डूब गई पूरी की पूरी पानी में।
इस क्रेन ऑपरेटर को चेक करो कि इसने अपनी क्रेन किधर जाकर गिराई है कि कंस्ट्रक्शन क्रू सारे का सारा आकर क्रेन के इर्द गिर्द जमा हो गया है कि भाई ये क्या कांड हो गया। इस बंदे ने इस जगह पर ये क्रेन गिराई कैसे? गिराना तो बात की बात है, पहला सवाल तो ये है इसने यहाँ तक इस क्रेन को पहुँचाया कैसे? होगा कोई महापुरुष किस्म का लोग जिसका रियली बैड डे चल रहा होगा, तो वो क्रेन को इधर ले भी आया और नीचे भी गिरा दिया। वेरी नाइस। वो तमाम लोग जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तूफानी बारिशें होती हैं, बेतहाशा पानी आ जाता है, उन लोगों ने तो इस किस्म के सीन्स अपनी जिंदगी में कई मर्तबा देखे होंगे। इस बंदे के घर के किचन में भी क्या बारिश का पानी घुसा है, ऐसे लगता है जैसे कोई आबशार ही फूट पड़ी है। चलो एंजॉय करो फिर अब इस पानी को। बारिश का मौसम, इंतहाई अनइवन किस्म की रोड, मतलब बोले तो कच्ची रोड, बल्कि रोड भी नहीं रास्ता बोलो। उसके ऊपर ये ट्रक वाला इस गाड़ी को, ब्लैक कलर वाली गाड़ी को टो करके लेकर जा रहा है क्योंकि ये गाड़ी हो गई है खराब। अब इस ट्रक ड्राइवर से कोई बंदा ये पूछे कि इस मौसम में इतनी गंदी रोड के ऊपर स्पीडे मारने की जरूरत ही क्या है, ये जानते हुए भी कि तेरे पीछे गाड़ी टो है। गाड़ी आराम से चलाता भाई, ठोक दी ना पीछे गाड़ी, अब भुगतो, नुकसान तो तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। ये वीडियो देखकर सीन कुछ ऐसे लगता है कि दरख्त छत फाड़ कर नीचे फर्श के ऊपर आ गिरा है, क्योंकि नीचे फर्श से इस दरख्त के इस तरीके से ग्रो करने के कोई आसार समझ में नहीं आते। यही लगता है कि छत फाड़ कर दरख्त ऊपर से ही नीचे को गिरा है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये दरख्त नीचे फर्श फाड़ कर ऊपर छत की तरफ गया है या छत फाड़ कर नीचे फर्श की तरफ आया है? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस मैसिव साइज के बहरी जहाज जो कि ऑयल टैंकर होते हैं, इनमें ऑयल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। इसकी टक्कर से तो बंदरगाह के ऊपर जलजला आ गया होगा। हाँ, जहाज को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन सोचो बंदरगाह के ऊपर क्या हाल हुआ होगा। नहीं लगी होगी ब्रेक यार, टाइम पर नहीं रोक सका जहाज को, क्या करें अब। बुरा दिन, रियली बैड डे, याद है। ये वीडियो देखकर मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि इस फुद्दू ने इस जगह के ऊपर जाकर अपनी गाड़ी उल्टाई कैसे बे? फैक्ट्री में लगे हुए पानी के पाइप्स का बड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आपका भी इस तरीके से कोई पानी का पाइप लीक हो गया तो फैक्ट्री नहीं रहने वाली स्विमिंग पूल बन जाएगी। ये लोडर का ड्राइवर मट्टी फेंकते फेंकते अपने लोडर समेत ही मट्टी हो गया। लोल, ये तो वही बात हो गई, रांझा रांझा कर दे मैं आप रांझा हुई। अब ये लोडर को यहाँ से निकालेगा कैसे? इन दोनों से कोई ये सवाल करे कि शदीद बारिश के मौसम में रोड की इतनी टेक्निकल जगह के ऊपर खड़े होने की जरूरत ही क्या थी? रोड की दोनों साइड्स के ऊपर पानी खड़ा है। अब गाड़ियां तो तेजी से गुजरेंगी तो पानी आपकी तरफ आएगा, आपको मिलेगा मुफ्त में शार, एक नहीं बल्कि कई मर्तबा। बारिश हो तो ढलवान वाली साइड पर खड़ा नहीं होने का, क्योंकि वहाँ क्या जमा होता है? पानी। ट्रैफिक आप रोक नहीं पाओगे, तो अगर आप ऐसी किसी जगह पर खड़े होगे तो आपके साथ भी वही होगा जो यहाँ पर वीडियो में आप इन दोनों के साथ होता हुआ देख रहे हो। ये इंडिया की वीडियो चेक करो, क्रेन जिस हवाई जहाज को उठा रहा था वो क्रेन ही टूट गई। हाँ, लोगों की दौड़ें तो लगी, लेकिन लगता ऐसे है कि ना तो जहाज का कुछ बचा होगा और क्रेन का तो कुछ बचना ना बचना, उसके बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रेन की तो कमर ही टूट गई ना। लास्ट में देखो दोस्तों ये वीडियो, पिछली वीडियो में क्रेन टूटी तो जहाज जमीन पर आ गिरा, यहाँ पर होल्डर टूटा तो सीधा किश्ती ही पानी में जा गिरी। अरे जब वजन उठाते हो तो जरूर पता होना चाहिए कि वजन है कितना, कितनी ताकत लगेगी उस वजन को होल्ड करने में। ऐसे ना थोड़ी है कि कोई भी वजन आया और उसे उठा लिया। सबक सीखो। बस इसी गुरु दक्षिणा के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन